आई अपोज मेरिट बेस्ड एडमिशन इन बीएचयू। सर क्या मेरी 18 महीने की मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी? बीएचयू अब इंट्रेंस नहीं लेगा? क्या बीएचयू मेरिट बेस्ड हो जाएगा? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुझे बार बार चुभ रहे हैं अपने उन छात्रों के जिन्होंने रात भर अपनी नींद त्याग दी इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए, और आज अचानक ऐसी चीजें फैल रही है जो उनके मनोबल को तोड़ रहा है। तो हम आपके मनोबल को टूटने नहीं देंगे, आपके साथ खड़ा होंगे। और आज हम आह्वान करने जा रहे हैं एक सोशल मीडिया मूवमेंट की, जिसको कि राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे और आपका जो सपना है वो पूरा होगा। आप पे कोई भी फरमान, तुगलकी फरमान थोपा नहीं जा सकता। आपने एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरा है, बीएचयू ने एंट्रेंस के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है, और जब देश में सभी परीक्षाएं हो सकती हैं तो बीएचयू को भी परीक्षा लेनी पड़ेगी या जीरो सेशन घोषित करना पड़ेगा, लेकिन मेरिट बेस्ड एडमिशन हमें स्वीकार नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरे सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर बात करेंगे विस्तृत तौर पे कि कैसे हम अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, कैसे रणनीतिक तौर पे हम प्रशासन को राष्ट्रीय स्तर पर घेर लें और उसे अपनी सारी क्लियरिफिकेशन जो है वो देनी पड़े। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और भी जितने माध्यम आपके पास हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट का हिस्सा हो सके। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बहुत चीजें तैर रही हैं, जिसमें दो प्रमुख न्यूज कटिंग जो है सबसे प्रमुख है। पहले आई कि संभावनाएं हैं मेरिट बेस्ड करने का। उस समय आपने देखा कि हमारा रिएक्शन करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन फिर आती है कि कला संकाय इस बात पे सहमत है, बाकायदा डीन की उसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट छापी जाती है। हालांकि ये अभी पैनिक करने का समय नहीं है। उस स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये हो गया है। अभी तक ये केवल और केवल न्यूज है, ना कि नोटिफिकेशन। लेकिन इसके बदलते आसार को देखकर ऐसा लग रहा है, न्यूज के बदलते प्रारूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग कभी भी उसको नोटिफिकेशन में बदल देंगे और हम पे मेरिट बेस्ड थोप देंगे। लेकिन हम ये चीज कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसका बड़े पैमाने पे विरोध करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्म भरा है वो एंट्रेंस के लिए भरा है, हमने जो तैयारी की है वो एंट्रेंस के लिए की है, और उनके पास एक भी ऐसा ठोस कारण नहीं है जिसके वजह से ये कह सके कि मेरिट बेस्ड एग्जाम जो है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन जो है, मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है वो कारगर है। इनका बस एक तर्क है उसके लिए कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए हम मेरिट बेस्ड करना चाहते हैं। तो क्या परिस्थितियां ठीक सिर्फ बीएचयू एंट्रेंस के लिए नहीं है? नीट के लिए परिस्थितियां ठीक है, जेईई के लिए परिस्थितियां ठीक है, क्लैट के लिए परिस्थितियां ठीक है, यहां तक कि बीएचयू ने खुद ही बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म निकाला है और उसमें एग्जाम डेट दिया है 23 अगस्त। तो क्या उसके लिए परिस्थितियां ठीक है? और अन्य जो एग्जाम बीएचयू में होने वाले हैं उसके लिए परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो यह दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए हम लोग इसके विरुद्ध एक सोशल मीडिया मूवमेंट खड़ा करने जा रहे हैं। जरूरत है आपको हर एक चीज बहुत बारीकी से समझने का। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर सोशल मीडिया के आप सारे टिप्स नहीं जानते हैं, आपको सारे फंडे नहीं पता है, तो आपका कभी भी कैंपेन वो ट्रेंड में नहीं आएगा, और जब तक ट्रेंड में नहीं आएगा आप जीत नहीं सकते। आप पे तुगलकी फरमान थोप दिया जाएगा, लेकिन हम लोग इस बार लड़ेंगे और जीतेंगे। और कोई एक दिन की हमारी ये लड़ाई नहीं है। मैं आपसे आज जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं एक लंबी लड़ाई है। अगर आपने एक साल तैयारी किया है तो 10-15 दिन हम लड़ भी सकते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके आपको चीजों को समझाना कि कैसे ये हमारा मूवमेंट जो है वो लीड करेगा, और कैसे हम जनता को बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। यद्यपि मैं बार बार स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों के बदलते प्रारूप को देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी नोटिफिकेशन का रूप ले सकता है। नहीं तो बीएचयू प्रशासन अब तक आके ये क्लियर करता, क्योंकि अब तो डीन का बयान छाप दिया गया है पेपर में, तो उनको जरूर यह स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कमेटी ही बनाई तो कैसे कमेटी बनाई? क्योंकि कमेटी बनाना भी ऐसे चीजों पे यह मनमानी दिखाता है बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको एग्जाम नहीं लेना है मत लीजिए, जीरो सेशन घोषित करिए, लेकिन मेरिट बेस्ड एडमिशन महामना के सपनों को जो है कुचलने के जैसा है।
उनके जो मॉडल है उसके विरुद्ध है, तो हम जो भी लोग बीएचयू से जुड़े हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं और इस चीज को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं पुनः एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ये केवल न्यूज है। अगर नोटिफिकेशन के रूप में आता तो हमारे रिएक्शन का तरीका अलग होता। हम कानूनी प्रारूप पे बात करते हैं, हम बात करते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अभी तक चूंकि ये न्यूज है तो हमारा काम सोशल मीडिया मूवमेंट से ही चल सकता है। और बीएचयू में भी कई लोग आप लोगों के समर्थन में आ चुके हैं, बीएचयू में पढ़ने वाले छात्र आपके समर्थन में आ चुके हैं। वो लोग लगातार अब प्रशासन पे इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो स्पष्ट करें कि एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे पास जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो हम एक बड़ा आंदोलन क्यों ना छेड़ दें, जो कि प्रशासन विवश हो जाए अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए कि हम एंट्रेंस के ऊपर ही विचार कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं अपने मूवमेंट को कि कैसे हमारा मूवमेंट रन करेगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो हम मूवमेंट चलाने वाले हैं, जो हमारा आधिकारिक प्लेटफॉर्म है वो है ट्विटर। हम मूवमेंट ट्विटर के जरिए चलाएंगे। आप चाहे तो फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह से इसको फैला सकते हैं, लेकिन आपको ट्विटर पे आना ही पड़ेगा। अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो ट्विटर पे आइए। 20 से 25 हजार लोगों का इस आंदोलन में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। और ट्विटर पे आंदोलन चलाने के लिए कॉमन हैशटैग होता है। तो हमने जो हैशटैग चुना है वो बिल्कुल सिंपल, सुस्पष्ट और सबके समझने लायक हैशटैग इसीलिए चुना जाता है ताकि सब लोग उसको समझ सके। तो हमारा हैशटैग है हैशटैग बीएचयू एंट्रेंस 2020। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसमें बी जो है वो कैपिटल लेटर में है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। आपको इसी हैशटैग का प्रयोग आज के बाद आने वाले जितने दिनों तक ये आंदोलन चलेगा सब में करना है। ट्विटर पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग का। एक टाइम पे अगर ट्वीट्स जो है सेम हैशटैग से होते हैं तो उसके ट्रेंड करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और चूंकि हमारी संख्या उतनी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ट्रेंड करवा देंगे लंबे समय तक के लिए, तो हमने 2 घंटे का ही समय निर्धारित किया है। डेली हम 2 से 4 के बीच में जो है अपने इस मूवमेंट को चलाएंगे। मैं आपको डिटेल में भी बताता हूं कि कैसे ये हमारा मूवमेंट वर्क करेगा। तो हम इसमें 3 चीज देखेंगे। अभी तो हमने पहले आपको बताया कि पहले हैशटैग देखना है, दूसरा देखना है कि हमारा टाइमिंग क्या हो। तो वो हमारा टाइमिंग जो है वो डेली 2 से 4 है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह आंदोलन एक दिन का नहीं है। मैं जब आके बोल दूंगा कि अब हम अपना मूवमेंट खत्म करते हैं तभी हमारा मूवमेंट खत्म होगा, नहीं तो ये अनवरत तब तक चलता रहेगा जब तक बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन आके जवाब ना दे दे। प्रतिदिन 2 से 4 हम सोशल मीडिया को समर्पित करेंगे, अपने एंट्रेंस के लिए समर्पित करेंगे, नहीं तो हमारी 18 महीने की 12 महीने की मेहनत जो है वो बेकार हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज करेंगे हम ट्वीट पे। एक तो सामान्य ट्वीट और रीट्वीट। बीएचयू वर्ल्ड के ट्वीट को आप लोग को रिट्वीट करना है, साथ ही आपको जो है अपना ट्वीट करना है सेम हैशटैग के साथ। प्रतिदिन बीएचयू वर्ल्ड 2 बजे एक ट्वीट करेगा और आपको उस ट्वीट को पहले तो रिट्वीट करना है, फिर उसी हैशटैग के साथ अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करना है। 2 चीज ये ट्वीट हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा ट्वीट है वो है कार्ड। आप अपनी फोटो के साथ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके से कॉपी पे लिख लेंगे मार्कर से, कलर से, या जिसको एडिटिंग आता है एडिटिंं के माध्यम से, और इस चीज को ट्विटर पे सेम हैशटैग के साथ डालेंगे, हैशटैग बीएचयू एंट्रेंस 2020। आप अपने उसमें बयान लिखेंगे कि आई अपोज मेरिट बेस्ड एडमिशन, और जो आपको लिखना है वो लिखेंगे और उसको फिर ट्विटर पे डालेंगे। जो तीसरा हमारा है वो है वीडियो फॉर्मेट। आप अपने संदेश को, आपने जो मेहनत किया है, आपके ऊपर जो बीत रहा है, आपके जो इमोशंस है, उसको 30 से 60 सेकंड में वीडियो फॉर्मेट में आपको ट्विटर पे डालना है। इसमें भी इसी हैशटैग का प्रयोग करना है, हैशटैग बीएचयू एंट्रेंस 2020। ये फोटो और वीडियो ये आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो उस पर भी भेज सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप हमें जीमेल कर दीजिए। आपको दिख रहा है bhuworldonlineclass@gmail.com। सेलेक्टेड वीडियोज को, सेलेक्टेड फोटोज को हम भी लगातार इसको ट्वीट करेंगे और इस मूवमेंट को बड़ा बनाएंगे। अब दोस्तों आता है ट्विटर पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, वो कि हम किसे किसे टैग करेंगे। तो एक कॉमन सा टैगिंग पहले हम लोग चुनेंगे। आप 1-2 लोगों को हर टैग में बदलते जाइएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि रोबोट वर्क कर रहा है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, कई लोग बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट करिए। ट्विटर पे कभी कॉपी पेस्ट नहीं करने का है। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो चीजें ट्रेंड में नहीं आएंगी, क्योंकि ट्विटर को ऐसा लगेगा कि यहाँ रोबोट वर्क कर रहा है।
तो रोबोटिक्स का जो है फंडा वो ट्विटर में है, इसीलिए हमको नई नई चीजें लिखनी पड़ेगी, नए नए लोगों को टैग करना पड़ेगा। लेकिन कुछ टैग्स जो है वो हमारे कॉमन रहेंगे, जैसे कि जो हमारा पहला टैग होगा वो होगा @VC ऑफिस, VC ऑफिस को टैग करना है। दूसरा टैग हमको करना है BHU प्रो का, यानी BHU के PRO का, आपको दिख रहा है सारा टैग। तीसरा टैग हमको करना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चौथा टैग करना है हमारे देश के HRD मिनिस्टर निशंक जी को। चौथा टैग हमको करना है @वर्ल्ड BHU। BHU वर्ल्ड को आप ट्वीट पे जरूर टैग करिएगा, ताकि हम आपके ट्वीट्स को रीट्वीट कर सकें। और साथ ही हमें भेजिएगा आप अपनी फोटो और वीडियोज हमारे जीमेल पे या व्हाट्सएप पे, जो भी आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद हमें एक न्यूज एजेंसी को टैग करना है। तो न्यूज एजेंसी, वैसे न्यूज एजेंसी को टैग करना है जो ट्विटर पे एक्टिव है, जो हमारी बातों को सुने। तो उसके लिए हमें लगता है द बेस्ट लल्लन टॉप। आपको कोई और लगता है तो आप उसे भी टैग कर सकते हैं, लेकिन लल्लन टॉप को जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर बार बार उसको नोटिफिकेशन जाएगा तो उसकी नजर जो है जरूर इस चीज पे पड़ेगी। और आप कोई एक ट्वीट जो है, एक ट्विटर हैंडल को अपने मन से टैग करिए जो आपके कॉन्टेक्ट में है, वो प्रभावी है, आपके MP हो सकते हैं, आपके MLA हो सकते हैं, तो आप उनको टैग करिए। और इस तरीके से इतने लोगों को टैग करने के साथ आप अपने विचार लिखिएगा। इसके बाद भी आपके पास कई शब्द के लिए जगह बच रहे हैं। एक लाइन आपको हर में लिखना है, आई अपोज मेरिट बेस्ड एडमिशन इन BHU। और इतने लोगों को टैग करने के बाद आप अपनी जो है अपने विचार लिखिए। एक ट्वीट में, दूसरे ट्वीट में फोटो डालिए, तीसरे ट्वीट में वीडियो डालिए। ये 3 ट्वीट तो प्रतिदिन आपको अपने प्राइमरी अकाउंट से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है ये देखिए, जितने ट्वीट का हमने नाम लिया, जितने हैशटैग का, उसमें जाके सबसे पहला टारगेट हमारा है BHU PRO और BHU VC। जितने भी ट्वीट वो करेंगे अभी से, उस सब में हमारे 200 से 400 से 500 ट्वीट जो है इस बात को लेकर होना चाहिए। उनके मैसेज में जाके, जो उनका नीचे कमेंट सेक्शन होता है ट्विटर में, उसमें जाके हम अपने विचार लिखेंगे और उनके प्रोफाइल को बिल्कुल भर देंगे इस बात से कि आई अपोज मेरिट बेस्ड एडमिशन, और उनको सुनना पड़ेगा हमारी बात। तो ये है हमारा ट्विटर कैंपेन। इतने के बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सबसे प्राइमरी है वो है आपका मेहनत, आपकी पढ़ाई। अगर हमारा कैंपेन सफल भी हो गया और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको बहुत भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप केवल और केवल 2 से 4 का समय इस ट्विटर कैंपेन को लिए दीजिएगा। और ट्विटर कैंपेन पे केवल 2 से 4 समय दे के जो है, केवल 2 से 4 समय दे के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो दूसरा हमारा फोटो वाला है, आपको उस तरीके के फोटोज जो है अपने व्हाट्सएप DP में, अपने फेसबुक स्टेटस पे, सभी जगह लगाना है। अपने पेरेंट्स से वीडियो बनवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वीडियो बनवा कर उसको ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए। जितना बड़ा ये हमारा आंदोलन होगा, जितने ज्यादा ट्वीट होंगे, उतना ही हमारे सक्सेस का रेशियो जो है वो बढ़ेगा और हम जीतेंगे। हम लड़ रहे हैं। हम एक बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ कोई अन्याय होगा तो BHU वर्ल्ड अंतिम दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा। एक बात मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ के, बिल्कुल पैनिक क्रिएट मत करिए, घबराइए नहीं। हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आप पे कोई फरमान थोपा नहीं जाएगा। जरूरत है लेकिन आपको भी एक्टिव होने की, और प्रतिदिन जब तक मैं ना बोलूं आप 2 से 4 इस कैंपेन में सहयोग करिए, इस कैंपेन को बड़ा बनाइए। और जैसे ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा हम इस कैंपेन को रोक देंगे। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक दिन शेयर करने से नहीं होगा, डेली शेयर करिए। लोगों से अनुरोध करिए कि आप इस मूवमेंट में उनका हिस्सा बने हुए। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि आपको ऐसा लगेगा कि सर शेयर करवा रहे हैं अपने व्यूज के लिए, सर शेयर करवा रहे हैं कि अर्निंग होगी इनकी जो है यूट्यूब से, तो मैं इस वीडियो को एड्स फ्री कर दूंगा। एक भी एड इस पे आपको नहीं आएगा। BHU वर्ल्ड इस वीडियो के माध्यम से 1 भी रुपया अर्न नहीं करेगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके भविष्य से समर्पित है। और यह हमारा पूरा फोकस जो इस बात पे है कि आपको एंट्रेंस के लिए तैयार करना है। मेरिट बेस्ड एडमिशन का हम लोग फुल्ली तरीके से बैकआउट करते हैं। और मैं अन्य लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। एक हैशटैग को फॉलो करिए, #BHU Entrance 2020, जिससे ये मूवमेंट व्यापक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे फैल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।